बना रहे थे और ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 5:30 हो रही है और मैं चाहती हूँ साफ़ सफाई करके सब कुछ करके सुबह मुझे पूजा करना है। कल मैं पूजा की थी तो वहाँ पे आज भी मुझे सुबह में ही करना पड़ेगा क्योंकि कल शिवरात्रि थी। जो भी फूल वूल जो मैं चढ़ाई हुई हूँ वो सुबह में ही हटा देना चाहिए। जब भी पूजा करें तो सुबह में ही हटाना चाहिए। तो अभी समृद्धि सोई हुई है तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी जितना भी हो सके वो सारे काम मैं कंप्लीट करके पूजा जल्दी से मैं कर लूँ उसके उठने से पहले। तो जा रही हूँ मैं, अभी चाय पहले पी लेती हूँ उसके बाद में कुछ करूँगी। जा रही हूँ फ्रेंड्स और मेरा चाय रेडी हो गया। ये बिल्कुल जी का चाय है, दोनों कप का चाय। हाँ ये है बिस्कुट और दादाजी को पेपर कैसे ध्यान से पढ़ रहे हैं। और इधर समृद्धि को देखिए, समृद्धि ये उठ चुकी है। दादाजी को पेपर कैसे ध्यान से पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि समृद्धि अभी अपनी बुआ के साथ खेल रही है और मैं बिस्तर ठीक कर लेती हूँ तब तक जल्दी जल्दी। पूजा करने में तभी अच्छा लगता है जब आपका पूरा रूम साफ सफाई सब कुछ अच्छा से हो जाए, तभी अच्छा लगता है। नहीं तो गंदगी में पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कवर भी लगा लेती हूँ पिलो में। तो मेरा बिस्तर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया अच्छे से, बिस्तर कर ली। अब जाती हूँ जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी और जो भी काम है मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि मुझे पूजा करना है। तो साफ सफाई हो जाती है तो पूजा करने में भी अच्छा लगता है, पूजा करने में भी अच्छा लगता है, शांति मिलती है, अलग से एहसास मिलता है कि चलो सारे काम हो गए हैं तो पूजा करने में अच्छा। उसके बाद में खाना बनाऊंगी तो मैं जल्द जाती हूँ झाड़ू लगाने। क्या खा रही है? मैं रेडी हो गई हूँ सारे काम कंप्लीट करके और अभी 10:30 बज रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। जैसा कि मैं बोली थी कि मैं जल्दी उठ गई हूँ सब कुछ करते हुए, लेकिन तभी भी मुझे लेट हो ही जाता है एवरी डे की तरह। तो आज भी मुझे लेट ही हो गया है तो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद कुछ बातें हैं, फिर आज मुझे मेल आया हुआ है तो मैं आप उन लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं पूजा करके आती हूँ, फिर खाना पीना खा के फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो तब तक मेरे लिए वेट कीजिए फ्रेंड्स। आई नीचे के फ्लोर पे और अभी दादाजी बाहर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं रोटी देने के लिए कुत्ता को। तो मैं जाती हूँ कुत्ता को रोटी देने के लिए और दादाजी देखिए कैसे बैठे हुए हैं दरवाजे पे, तो दिखाती हूँ कुछ भी। और कुत्ता तो दिखाई भी नहीं दे रहा है लेकिन बोल रहे हैं रोटी देने के लिए, फिर बोलेंगे ये। का खाना कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स एंड आज करी बना है और आलू बैगन पालक
गोभी सब कुछ आलू वालू सब मिक्स करके सरसों के मसाले पे सब्ज़ी बनाई हूँ और आज रोटी। बस इतना ही मैं खाना खा रही हूँ और 11 बज रहे हैं अभी टाइम, तो मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। और समृद्धि अभी बाहर है, नहीं तो आएगी तो फिर मुझे खाना भी नहीं खाने देगी। तो एक बात है जो मुझे आपको बतानी थी कि मुझे एक मेल आया हुआ था कि जैसा कि मुझे मतलब वो चीज़ सुन के मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा और मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी कि लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो लोग इतना टॉर्चर किसी को कर देते हैं कि अकाउंट डिलीट करना पड़ गया। और अकाउंट भी डिलीट करना पड़ गया और वो मुझे मेल भी की हुई थी और मैं उनका नाम पब्लिश नहीं करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। और वो मेरे से हेल्प मांग रही थी, बोल रही थी कि बताइए मैं क्या करूँ नहीं करूँ। वो सुसाइड करने के ऊपर वो मतलब वो हो चुकी थी कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि फ्रेंड्स ऐसा मतलब क्यों रिलेटिव होते हैं, क्यों नेबर होते हैं, क्यों मतलब माँ बाप के घर में भी कोई खुशी अपना जो इच्छा है वो नहीं कर पाए और ससुराल में हो तो वो भी नहीं कर पाए। तो ये लड़की कहाँ की है, ना माँ की है ना माँ बाप के घर में अपना इच्छा के अनुसार जी सकती है और ना ससुराल में जाके अपना इच्छा के अनुसार कुछ कर सकती है। तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि लड़की का अपना घर कौन सा है, मायका है या ससुराल है। अगर ससुराल है तो वहाँ पे वो अपने मन के मुताबिक क्यों नहीं रह पाती है और वो कुछ करना चाहती है, कुछ पहचान अपना बनाना चाहती है, तो वहाँ उसको क्यों रोक टोक किया जाता है। और अगर अपने मतलब अगर शादी नहीं हुई हुई है, अगर वो भी अपना कुछ करना चाहती है उसमें भी रोक टोक लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा समाज हम लोगों का क्यों है जो हम लोग को सब कुछ होते हुए भी हम लोग अभी 21वीं सदी में हैं। और ऐसा सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स कि मतलब किसी के घर में किसी का हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है तो किसी का ससुराल में उसके सास ससुर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का माँ बाप कर रहा है तो किसी के अंकल हैं, किसी के दादा हैं दादी है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हैं जो बढ़ने नहीं देता है, सक्सेसफुल नहीं होने देता है। तो इन सब बातों से मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब निगेटिविटी है फैमिली में, समाज में, जो चीज़ में भी है। तो इससे आगे नहीं बढ़ने देता है। ये अगर आप कुछ कर रहे हो उसमें अगर परिवार का सपोर्ट होता है तो लोग कुछ कर पाता है। अगर परिवार ही सपोर्ट ना करे तो आदमी आगे कैसे बढ़े। अगर यूट्यूब में ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट के कारण, मैं अपने सास ससुर के सपोर्ट के कारण और अदरवाइज मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी है मैं सबके सपोर्टिंग के कारण मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अगर हो सकता है कि मेरी ब्लॉगिंग करने में मेरे हस्बैंड मना कर दे या मेरा माँ बाप भाई सब जो रहता है वो बोलता है कि तुम मत करो, या फिर मेरे सास ससुर ही मना करते, तो मैं अगर ब्लॉगिंग करती भी कोई मना कर रहा है, कोई बोल रहा है करने के लिए, तो इसमें क्या है ना कि आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यही सब बातें थी जो मैं सोची थी कि आप लोग के साथ शेयर करूं और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा फ्रेंड्स। और एक लड़की है मतलब मैं उनका क्या नाम बताऊं, उनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। और वो मुझे मेल की हुई थी कि दीदी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और मैं सुसाइड करने तक के लिए भी मैं चली गई थी। और फिर मैं जब उनसे बात की इंस्टाग्राम पे, मैं जब उनसे बात की तो मुझे मालूम चला कि उनको मतलब दिल से इच्छा है, उनके अंदर टैलेंट भी है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, वो ऐसे ही वो मतलब अच्छा से सब्सक्राइबर भी कर लिए थे, छुप छुपा के वो वीडियो बना रहे थे और ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो उनको क्या हुआ कि अचानक किसी के द्वारा उनके घर में फैमिली में मालूम चला कि अरे ये ऐसे ऐसे वीडियो बनाती है। तो उनके घर में क्या हुआ कि पहले मना किया गया तभी भी वो बनाते चली गई, तो उनकी गलती ये भी थी। लेकिन वो तो सक्सेस हो चुकी थी, तभी भी उनके फैमिली में कोई उनको सपोर्टिव नहीं किया। और सपोर्टिव नहीं किया उसके बाद में क्या हुआ कि उनको अकाउंट डिलीट करना पड़ गया। इतनी गुस्सा में वो अकाउंट डिलीट कर दी। और अकाउंट डिलीट करने के बाद मुझे मतलब पहले तो मुझे बताती तो मैं उनके फैमिली मेम्बर से बात करती या फिर उनको सपोर्ट करती, बट वो ऐसा नहीं की, मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं की। और वो डिलीट कर दी है और मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है उनको। तो मैं उनका नाम नहीं पब्लिश कर सकती फ्रेंड्स, क्योंकि उनके जो भी है उनको बहुत मतलब क्या बोलूँ,
उनका इज्जत क्या बोलते हैं गांव समाज में उनकी इज्जत चली जाएगी। तो वो ऐसे खोखले वाले इज्जत वाले जो आदमी है ना, उनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत होती है कि इज्जत माँ बेटी बहू को रिस्पेक्ट करने में, उसके सपने पूरे करने में है और उसको आगे बढ़ाने में है, अगर नहीं ना कि उसको नीचा दिखलाओ या फिर उसको आगे नहीं बढ़ने दो या फिर कोई चीज़ हो। हर किसी लड़की, माँ, बहन, भाभी, चाची, जो भी है रिलेटिव में, सबके लिए मैं बोल रही हूँ। पर्सनली मेरे पे बात नहीं है, मैं सभी के लिए बात बता रही हूँ। ऐसा क्यों करते हैं समाज, ऐसा क्यों होते हैं रिलेशन, ऐसा क्यों होता है माँ बाप, ऐसे भाई बहन हस्बैंड, ऐसे क्यों? तो इस ढंग का माहौल में ऐसे लड़की सेफ बोलते हैं कि सेफ नहीं है, बाहर सेफ नहीं है, बट मैं समझती हूँ कि लड़की घर में ही सेफ नहीं है। तो मैं यहाँ पे यही सब बातें थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपने फेस, और मुझे मेरी बात करने के तरीके से ही समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि मुझे कितना हर्ट हुआ होगा इस चीज़ को लेके, कितना मेहनत से लोग अभी जितना भी मेरे ब्लॉग में मतलब देख रहे होंगे, अधिकतर मेरे ब्लॉगिंग चैनल वाले ही कितने सारे हैं जो मतलब ब्लॉगिंग करते हैं, वो भी मेरे चैनल को देखते हैं। अभी तो अधिकतर घर से ब्लॉगिंग करने के लिए या फिर यूट्यूब पे अपना पहचान बनाने के लिए बहुत सारे मतलब लोग आ चुके हैं। तो आ चुके हैं, लेकिन तभी भी बहुत सारी नेगेटिविटी जो है अभी भी फैली हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स अभी बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ सही होना चाहिए। ये चीज़ जो करते हैं, जो लड़की है, आप सभी भी लड़की हो, अभी मेरे जितने भी ब्लॉग पे देख रहे होंगे, जो भी लड़की है, जो भी गर्ल्स है, जो भी वुमेन है, जो भी मतलब हाउस वाइफ है, जो जॉब करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो भी मेरा ब्लॉग को देखते होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि लड़की कहाँ सेफ है, लड़की कहाँ अपना ड्रीम पूरा कर सकती है, या फिर मायके में या फिर ससुराल में, या अपने माँ बाप के घर पे नहीं कर सकती, उसका अपना घर क्या है, या माँ बाप का घर अपना है या फिर ससुराल अपना है। ससुराल में लोग बोलते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, और माँ बाप का बोलते हैं कि ये तो तुम्हारा घर है ही, तुम्हारा ससुराल है। तो वो लड़की बीच में रह जाती है, तो कहाँ पे वो अपना सपना पूरा करेगी, कहाँ पे वो अपना सब कुछ मन के मुताबिक जी सकती है, कर सकती है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से राय मांगी हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि ये चीज़ सही है। तो जो लड़की के साथ हुआ, मतलब वो सुसाइड करने पे तुल गई थी, क्या वो चीज़ सही था? तो मुझे प्लीज़ बताइएगा फ्रेंड्स, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज का मतलब क्या इज्जत चला गया, मतलब बहुत लोगों का इज्जत चला गया। ये इज्जतबाजी लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा ही नफ़रत है, और वैसे आन शान में रहने वालों से मुझे भी बहुत ज़्यादा नफ़रत है कि इस ढंग की जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सही नहीं है। आज एक लड़की के साथ हुआ है, हो सकता है बहुत सारी लड़की, बहुत सारी औरतों के साथ होता होगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। इस चीज़ को जो भी मेरे ब्लॉग में है, तो वो लोग देखते होंगे, इस चीज़ को ख़त्म करें। जो भी आपके परिवार में इसको सपोर्ट करें, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, और ब्लॉगिंग जो भी चीज़ कर रहे हैं उनमें सपोर्ट करें। और बस इतना ही फ्रेंड्स आज के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा बोल चुकी हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था इतना, बट मैं बहुत बोल दी हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगा। इस वजह से मैं आप लोग मेरी फैमिली हो, और आप लोग से शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर की फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, बाय।